भागवत कथा को लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू हुआ ब्राह्मण यादव विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए इस विवाद को हवा दे रही हैं, तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने भी सनातनियों को एक होने की बात कह विवाद को थमने की शुरुआत की। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी ने ब्राह्मण यादव विवाद को समाप्त कर सभी सनातनियों को एक होने की बात कही है। राजनीतिक ऊपर हमको बयान देते नहीं है, और ये राजनीतिक चाहे सपा को, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बहुजन समाज के हैं, कहीं भगवान बुद्ध का दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं गणेश जी का दुरुपयोग किया गया, कहीं काली का दुरुपयोग किया गया। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है। श्यामा प्रसाद को मैं देखा हूं, काली पूजा के समय उन्होंने खजरी बजा के लोग इकट्ठा करते थे। गणेश चौथ के सहारे से और अनेक प्रकार को लोकमान्य तिलक जी, इसी तरह अभी जैसे हमारी बहन मायावती है, वो बुद्ध को लिए फिर रही है। जैसे बुद्ध को तमाम आदरमान सनातन में भगवान बुद्ध को नारायण का अवतार माना जाता है। हम क्या बुद्ध के बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं? बुद्ध के बारे में क्या सोच सकते हैं? और हमें जगह जगह तमाम लोग सवालिया निशान खड़ा करते हैं। हम सबको मानते हैं, लोग हमें नहीं मानते। दुख का बताए। महाराज जी निर्वाचन को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है कि क्या पंडित भी कथा कर सकते हैं या फिर अन्य जाति भी, क्योंकि इसको लेकर काफी राजनीतिक रूप भी निकल सकता है। देखिए, हमारे यहाँ तो इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है, और परंपरा नहीं है। एकाक कोई कहीं कुछ है तो कानून उसके लिए बहुत सक्षम है। हमारे यहाँ देखिए, ऐसा कहीं कुछ होता तो राणा खानदान जो था, जहां मीरा माई थी, वो रविदास को बुला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, और रविदास के साथ मीरा माई द्वारका के लिए प्रस्थान नहीं करती। कहीं कुछ होता, और उसके बाद ऐसा संभव नहीं था। वो कब हुआ था, कितना काल में हुआ था। इसी तरीके से अनेक प्रकार का, और जहां मेरी आप विषय समझ रहे हैं, अब मैं तो उस परंपरा को मानने वाले हैं, रविदास को जो भी आपने बताया, मीरा माई के परंपरा को मानने वाले हैं, कि जहां कोई इसका स्थान कभी था ही नहीं। इसी प्रकार से मैं तो चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि मैं तो प्रत्येक में महादेव को देखता हूं, देवी पार्वती को देखता हूं, सृष्टि के निर्णायक को देखता हूं, सृष्टि को आरंभ को देखता हूं। इसलिए मेरे दिल दिमाग में न कभी था, न कभी ऐसा सोच सकता हूं। इसलिए कथा करने पर अधिकार जो भी है, क्योंकि कभी किसी ने रहमन को इतराज नहीं किया, रहमन को किसी रोका नहीं। इसी तरीके से अनेक प्रकार के जितने भी आज मुसलमान वो कांवर के ऊपर गीत गा रही है मुजफ्फरनगर का, तो कहीं ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया उसका, कहीं उसे कहीं कुछ अपमान कर दिया गया। ऐसे अनेक प्रकार के लोग धार्मिक तमाम सीरियल बना रहे हैं, अनेक प्रकार के कर रहे हैं। सिर्फ इतनी है कि देवी देवताओं का अपमान न दिखाया जाए। इतनी दुख गहरा होता है कि वो अपने लाभ के लिए आप यहां तक सीमा, लक्ष्मण सीमा बनाई रखे। ये जरूर मेरी प्रार्थना है कि चाहे किसी के बारे में कोई बनावे, मैं ये नहीं कहते कि आप कौन है, किसके बारे में बना रहे हैं। अगर ईसा मसीह के बारे में बनाए तो उनके गरिमा का ध्यान रखा जाए, मोहम्मद साहब के बारे में बनाए जा, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जा। इतने सनातनियों पर आप बना रहे हैं तो उनकी गरिमा का विशेष ध्यान रखा जा। और बाकी न कभी छुआछूत था, न है, न कभी था। और जूना अखाड़े में तो अभी हमने कोई वाल्मीकि जगत गुरु महामंडलेश्वर बनाया, कोई रविदासी बनाया, और कई मैं बोल नहीं सकता हूं कि किनको नहीं बनाया हूं, चाहे वो आदिवासी थे, चाहे और लोग भी हैं, चाहे अभी जो ख्वाजा लोग परंपरा के हैं, उनको भी तमाम मैंने, जो मेरे पास आया, क्योंकि वो कहीं न कहीं उनके पूर्वजों भटके हुए थे। हमारा काम, कोई सुबह का भटका हुआ है, शाम को अपने घर में आना चाहता है, तो किसी प्रकार का कोई आडंबर की जरूरत नहीं है कि जनेऊ पवित्र किया जाएगा, मुंडन कराया जाएगा, संस्कार किया जाएगा। इस प्रकार की कुछ आडंबर की क्यों, वो उसके हृदय की बात है।
उसके हृदय का चयन है। उसका एफिडेविट डीएम बन जाएगा, उसका एफिडेविट लोगों बन जाएगा, मीडिया के सामने उसका करना है, सारे मुकालबा उसने करना है, हमने तो नहीं करना है, इसलिए उसकी इच्छा के ऊपर है। गुरु जी, सपा प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि जो कथावाचक है वो 50-50 लाख रुपए लेते हैं और बागेश्वर वालों की कथा नहीं कर सकता। पहली बात यह है, मैं राजनीतिक पे कभी आज तक मुझे एक विवाद चल रहा है ब्राह्मण और यादव को लेकर, कई कथाकारों की जो है और साथ ही कई संतों की टिप्पणी भी आई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मुझे बहुत दुख है आजकल जो हम आपस में जितने भी हम सनातनी आपस में ही हम लड़ रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण और यादव हम सब तो एक है। अरे मैं ये कहना चाहूंगा, हमने गुलाम नबी को भी गुलाबनाथ बनाया, हम वो संत है और हमारे संत महात्माओं को बीच में नहीं कूदना चाहिए। हमारे यहाँ सभी जाति के सभी वर्ण हमारे यहाँ है। हमने मुसलमानों को भी दीक्षा दी है, हमने ईसाइयों को भी दीक्षा दी है। हम सर्वे बंधु सुखना की बात करते हैं, हम किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं। मैं ये चाहूंगा, ये जो इस समय हो रहा है ये अच्छा नहीं है। हम सब एक है, यादव भी हमारे है, ब्राह्मण हमारे है, ठाकुर हमारे है, हम सब एक है। इसलिए हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय जो कथा का जो स्तर है बहुत नीचे आ गया है। आजकल कथाकार हर कोई बन गया है, जिसने 15 श्लोक याद किए, 20 श्लोक याद किए, कथाकार बन गया। भाई आपको कथाकार बनना, आपको कथाकार की तरह ही कथा याद करनी पड़ेगी। आपको भागवत पढ़ना पड़ेगा, आपको डोंगरे महाराज को सुनना पड़ेगा, आपको डोंगरे महाराज बनना होगा। भाई आपके मन में जो भी आए, आजकल हम देखते हैं जहां भी कथा होती है वहां गाने गाए जाते हैं, फिल्मी गाने गाए जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। देखिए, हम सनातनी है, सनातन के लिए कौन बोलेगा? हमें बोलना पड़ेगा, संतों को आगे आना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे चल के हम सबको एक होना है, हम सब एक है, सब हमारे भाई है। ब्राह्मण यादव विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा, कोई भी संत इसमें अपनी टिप्पणी देता मैं समझता उचित नहीं है। क्यों? हम मेरे अखाड़े में, मैं अपने अखाड़े की बात करूंगा, मेरे यहाँ जितनी भी जातियां हैं सब यहाँ है। और मैं इसके लिए श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज के लिए कहना चाहूंगा, श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने अपने अखाड़े में, जूना अखाड़े में जितनी भी जातियां हैं सबको उच्च पद दिए हैं, श्रेष्ठ पद दिए हैं। हम तो संत है, हम सबके हित के लिए, हम जनहित के लिए है, हम सर्वहित के लिए है। हम किसी एक जाति के लिए नहीं है, हम समस्त जातियों के लिए है। देखिए, आपने देखा होगा 2027 का चुनाव आने वाला है और राजनीति हो रही है, कैसे वोट बैंक अपना पक्का किया जाए। इसलिए मैं इस बात को नहीं कहना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि संतों को बचना चाहिए और जितने हम सनातनी है सबको एक होना पड़ेगा। हम सब एक है, भगवान सबके है, किसी एक जाति के भगवान नहीं है। पहली बात है, किसी को हमने पहले अपने शब्दों में कहा था कि प्रत्येक आदमी चाहे सीरियल बनावे, चाहे कथा करे, जिसकी भी आप कथा कर रहे हैं, आप जिसके नाम पर आपकी जीविका है, आप तो मनुष्य हैं, आप तो हित अहित को जानते हैं, तो जिसे आप जी रहे हैं, हमारा समझ है कि इतने बड़े आप नहीं हो चुके कि कालिदास बन चुके हो, कि आपको हित अहित का ज्ञान नहीं रहे। नारायण आपकी रक्षा करें। इसलिए आप कथावाचक हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई धार्मिक प्रचारक हो, जो भी हो, ये जरूर ध्यान रखें कि मैं जिसकी भी कथा कर रहा हूं, क्या उनको कहीं मैं दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं। एक दुख पहुंचाना होता है, हम सनातन को मानने वाले हैं, हम किसी प्रकार के कसाई खाने में खड़े हो जाते हैं तो लोगों को हमसे कष्ट होगा। ये नहीं बेचारे रोक नहीं गए हैं, बोले महाराज यहाँ क्यों दिखे, नहीं। तो पहली बात है कि जिस परंपरा को हम मानते हैं उसके बारे में जरूर हमारे कहीं जाने आने से, बैठने उठने से, हमारे प्रवृत्ति से या हमारे वाणी से, शब्दों से कुछ भी होता है तो मेरी प्रार्थना है उन्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। फिर बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ऐसा राजनीति कुछ नहीं है। राजनीतिक कुछ इसलिए नहीं है कि उद्धव जी से भी हमारी वार्तालाप हुई है और बाला साहब से वार्तालाप हुई है। वो सभी लोग जो हैं अभी किसी कारण से, आप देखिए उद्धव जी ने ही पास किया था, ये भी आपको जानना चाहिए। किसके कैंडिडेट में पास हुआ था? उद्धव जी का पास हुआ था। अब ये कि वो कांग्रेस के साथ है तो उनकी लाचारी है, सेकुलर भाषा में बात करना, विरोध करना उनके कर्ज फर्ज में, इसलिए उनके विरोध पे हमें अपेक्षा ही नहीं है। अगर उनकी धन्यवाद जो कार्य हुआ है
उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि उद्धव जी के ही मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के और लोगों के सहयोग से हिंदी भाषा का वहां कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। इसके लिए धन्यवाद का पात्र है, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते। ठीक है। और जो लोग हैं उनका अपना अपना निजी स्वार्थ है। कोई ये तो रहा नहीं बीजेपी ने वहां पास किया कि इनको हम धन्यवाद करें कि ठीक हो रहा है कि नहीं बोलना मैं क्यों नहीं ठीक से बहुत बड़ी आपने ठीक कहा। इसमें हमने भी देखा पूरे भारत में जहां भी हम जाते हैं ऐसे ऐसे कथाकार हो गए हैं जैसे कॉमेडी चल रही है। जब तक न कथाकार जो है जब तक न वो तालियां सुनता है उसको चैन नहीं आता है और ताली बजवाने के लिए वो कुछ भी कह देता है। उसका प्रयास है लोग कैसे हंसे, लोग कैसे खुश हो जाएं, लोग कैसे ताली बजाएं। मैं समझता हूं ऐसे कथाकारों से भी हमें बचना होगा। कथाकार वही होना चाहिए जिसको कथा का अनुभव हो, जो कथा करना जानता हो, जो वाक्य शुद्ध हो, जिसने अध्ययन किया हो, जिसने स्वाध्याय किया हो, जिसने भागवत पुराण पे अपनी स्टडी की हो। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें आपस में राग द्वेष वाद विवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए।